नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। आपने देखा होगा कि समाज के अंदर अलग अलग वर्ग पाए जाते हैं, जिसमें एक पूंजीपति वर्ग भी होता है, निम्न वर्ग भी होता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो पूंजीपति वर्ग होता है वो निम्न वर्ग का शोषण करता है और उनसे दबाव बना कर कार्य करवाता है। लेकिन अब हमें एक अधिकार के बारे में जानना है, वो अधिकार हमारे ऊपर हो रहे शोषण से मुक्ति दिलाएगा, अर्थात शोषण के विरुद्ध वो अधिकार है। अधिकार को जानने के बाद हम उन लोगों से शोषण नहीं करवाएंगे और उस शोषण से हम मुक्ति पा सकते हैं। एक हमारे पास एक ऐसा अधिकार है जो हम स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। हम किसी का भी दबाव नहीं मानेंगे और उस अधिकार को जानने के बाद हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं उस अधिकार के बारे में, जिस अधिकार के माध्यम से हमारे ऊपर हो रहे शोषण से हम मुक्ति पा सकते हैं। और वो हमारा जो अधिकार है, जो भारत के संविधान के द्वारा हमें दिया गया है, वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आज हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। देखिए, हमारी ये 7-8 मिनट की जो क्लास होगी, इसमें सारा का सारा शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में उल्लेखित है। अनुच्छेद संख्या 23 और 24 में ये बात सबसे पहले आपको ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्न में से किन अनुच्छेदों में उल्लेखित है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद संख्या 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 23 के बारे में, साथ साथ नोट करें। अनुच्छेद संख्या 23 में बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई है। बेगार प्रथा, अगर आपसे बेगार करवाई जा रही है तो बेगार प्रथा पर रोक लगाता है भारत के संविधान का अनुच्छेद संख्या 23। बेगार प्रथा का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके ऊपर दबाव बनाकर कार्य करवाया जा रहा है, आपसे दबाव बनाकर कार्य करवाया जा रहा है। दबाव बनाकर क्या करवाया जा रहा है? कार्य। आपको वेतन कम दिया जा रहा है, वेतन कम दिया जा रहा है, समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, अवकाश का प्रावधान नहीं है, अवकाश नहीं दिया जा रहा है, तो ये सारा का सारा है, ये बेगार की श्रेणी में आता है। तो बेगार के ऊपर रोक लगाता है भारत के संविधान का अनुच्छेद संख्या 23 लगाता है। अगर इस प्रकार की कंडीशन आपके सामने आती है, आपके ऊपर दबाव बनाया जाता है, आपको निर्धारित वेतन से कम वेतन दिया जा रहा है, समय पर वेतन नहीं मिल रहा है आपको, उसके साथ साथ हम बात करेंगे आपको अवकाश नहीं दिया जा रहा है, अगर इस प्रकार से आपके ऊपर बेगार हो रही है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत आप इस बेगार से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि भारत का संविधान का अनुच्छेद 23 बेगार प्रथा के ऊपर क्या लगाता है? रोक लगाता है। आप इस बात को नोट करना है। अगर आपसे पूछा जाए बेगार प्रथा के ऊपर रोक लगाएगी, अनुच्छेद संख्या बताइए, तो आपको तुरंत जवाब देना है अनुच्छेद संख्या 23 में बेगार प्रथा के ऊपर रोक लगाई गई है। अब हम बात करने वाले हैं इसी में मानव व्यापार। मानव व्यापार पर रोक, भारत के संविधान का अनुच्छेद संख्या 23 ये मानव व्यापार पर भी रोक लगाता है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, राजा महाराजाओं के काल की जो घटनाएं हैं, उनमें जो निम्न श्रेणी के लोग होते थे उनको दास बनाकर और बेच दिया जाता था और वो उन्हें जबरदस्ती एक खाने के बदले काम करवाया जाता था। ये जो दास प्रथा थी एक प्रकार से मानव व्यापार होता था उसमें। अब वर्तमान में भारत का जो संविधान है ये मानव व्यापार के ऊपर क्या लगाता है? रोक लगाता है। और अनुच्छेद संख्या को आपको याद रखना है, अनुच्छेद संख्या 23। एक तो पढ़ा हमने बेगार प्रथा के ऊपर रोक लगाता है और दूसरा क्या पढ़ा? मानव व्यापार के ऊपर क्या लगाता है? रोक लगाता है। तो बेगार प्रथा और मानव व्यापार आपको ध्यान में रखना है, कौन सा है? अनुच्छेद संख्या 23 में। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 24 के बारे में। साथ साथ आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि रिवीजन में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अनुच्छेद संख्या 24, अनुच्छेद संख्या 24 है, ये बाल श्रम पर रोक लगाता है। बाल श्रम, बाल श्रम का मतलब होता है
कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी बाहरी काम पर नहीं लगा सकते। बालक की सुकुमार अवस्था है, सुकुमार अवस्था, पढ़ने लिखने की अवस्था है, इसमें अपना वो विकास कर सकता है। बच्चे की सुकुमार अवस्था में उसे किसी भी बाहरी काम पर नहीं लगाया जा सकता। एक प्रकार से बाल श्रम के ऊपर क्या लगाता है, रोक लगाता है। कौन सा? अनुच्छेद संख्या 24। बाहरी काम की बात करेंगे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कल कारखानों में, होटलों में, खानों में आदि जो बाहरी कार्य है उस पर हम नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सुकुमार अवस्था है और बाल श्रम पर रोक लगाई गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 24 में। अगर मान लीजिए उसके माता पिता ऐसा करते हैं तो अनुच्छेद संख्या 24 के तहत ये अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि बाल श्रम पर रोक लगाता है अनुच्छेद संख्या 24। दोस्तों, हमने पढ़ा अनुच्छेद संख्या 23 और अनुच्छेद संख्या 24, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर इस प्रकार की कंडीशन आपके सामने आती है तो आप शोषण से मुक्ति पा सकते हैं और सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे तो कैसे हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं, 5 प्रकार की रीटों के बारे में आपको बताऊंगा। सिर्फ आपसे यही निवेदन है, आप क्लास में बने रहिए। अपना यूट्यूब का जो जीवनदान जीके का परिवार है इसे ज्यादा से ज्यादा विस्तृत कीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।